चलिए, आज की शुरुआत एक तस्वीर से करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, रात के ठीक 12 बजे का समय है। यमुना नदी के किनारे एक सर्द, कंपा देने वाली हवा चल रही है। चारों तरफ बिल्कुल गहरा सन्नाटा छाया हुआ है और दूर उस अंधेरे में चांद की हल्की रोशनी में नहाई हुई सफेद संगमरमर की एक इमारत खड़ी है, ताजमहल। अब सोचिए, इसी खामोशी के बीच अचानक एक खौफजदा बूढ़ा आदमी वहां से गुजरता है। वो इस भव्य इमारत को लगातार घूर रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर साफ झलक रहा है और अंधेरे में ओझल होने से ठीक पहले वो एक खौफनाक चेतावनी देता है। आगरा सिर्फ प्यार की निशानी नहीं, यहाँ कई डरावने रहस्य दफन हैं। तो सवाल ये है कि आखिर आगरा में ऐसे कौन से रहस्य छिपे हैं? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हम इस मशहूर शहर की उस जानी मानी रोमानी छवि से परे जाकर उन अनसुलझी कहानियों और किंवदंतियों को उजागर करेंगे जिन्हें दुनिया अक्सर अनदेखा कर देती है। भाग 1, डरावने शहर का उदय। अब देखिए, शानदार महलों और स्मारकों के बनने से पहले आगरा ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता था। सच कहूं तो ये एक सुनसान और खौफनाक जगह हुआ करती थी। चारों तरफ घने जंगल, कच्चे रास्ते और रात होते ही यहाँ के लोगों के दिलों में ऐसा खौफ बैठ जाता था कि वो घरों से बाहर निकलने में भी कांपते थे। मतलब किसी भी मुगल सम्राट के यहाँ कदम रखने से बहुत पहले ही यहाँ का माहौल कुछ अजीब और डरावना था। शुरुआती कहानियों की माने तो यमुना नदी के किनारे अजीब सी आवाजें गूंजती थी। कभी किसी औरत के दर्दनाक रोने की आवाज, तो कभी घुप अंधेरे में दौड़ते हुए अदृश्य घोड़ों की टापें। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो इस शहर ने कई बड़े बदलाव देखे हैं। 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया, जिससे शहर में बाजार सजे और ये अमीर होने लगा। फिर 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद बाबर ने यहाँ मुगल साम्राज्य की नींव रखी और आगे चलकर 1631 में मुमताज महल का निधन हुआ। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शहर जितना विकसित हो रहा था ना, इसके भीतर के रहस्य उतने ही गहरे होते जा रहे थे। उस दौर में भी यमुना किनारे सफेद कपड़ों में रोती हुई एक रहस्यमयी परछाई देखने की कई घटनाएं सामने आई। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि पानीपत की इतनी बड़ी जीत के बाद भी खुद शक्तिशाली विजेता बाबर इस शहर में एक अजीब सी घबराहट महसूस करता था। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि बाबर ने बाकायदा अपने सैनिकों को चेतावनी दी थी कि आगरा के माहौल में कुछ ऐसा है जो पूरी तरह से अप्राकृतिक और डरावना है। भाग 2, परछाइयों का किला। अब समय का पहिया तेजी से घूमता है और हम आते हैं सम्राट अकबर के दौर में। यहाँ से कहानी की रफ्तार और तेज हो जाती है। देखिए, अकबर सिर्फ एक शासक नहीं था, वो एक ऐसा शक्तिशाली और खौफनाक किला बनाना चाहता था जिसे देखकर ही दुश्मनों की रूह कांप जाए। तब निर्माण हुआ आगरा के इस विशाल किले का। हजारों मजदूरों ने इन अभेद्य लाल पत्थरों की दीवारों को खड़ा करने के लिए दिन रात एक कर दिया। लेकिन बाहर से ये किला जितना भव्य और शक्तिशाली दिख रहा था, असली खौफनाक घटनाएं तो इस किले के नीचे जमीन के अंदर घट रही थीं। किले का निर्माण शुरू होते ही रहस्य और गहरा गया। शुरुआत में निर्माण कार्य कर रहे मजदूरों को किले के नीचे से गूंजती हुई कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। फिर मजदूर एक एक करके बिना कोई सुराग छोड़े गायब होने लगे, बस गायब। फिर ये अफवाहें फैलने लगी कि किले के नीचे भूल भुलैया वाली ऐसी जानलेवा सुरंगें हैं जो सीधे दिल्ली तक जाती हैं, और जो भी उनके अंदर गया वो लौटकर कभी वापस नहीं आया। भूतिया कहानियों से शुरू हुआ ये खौफ अब सचमुच की मौतों और गायब होने की घटनाओं में तब्दील हो चुका था। भाग 3, ताजमहल का छिपा सच। चलिए अब थोड़ी खामोशी के साथ चलते हैं साल 1631 में। ये वो साल था जब एक बेहद शक्तिशाली मुगल बादशाह शाहजहां अपनी सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल की मौत के बाद पूरी तरह से टूट चुका था। उस गहरे गम और सन्नाटे के बीच दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाने का फैसला लिया गया। पूरे 22 लंबे और कष्टदायी साल लगे, हजारों कारीगरों ने काम किया और दुनिया भर से बेशकीमती सामान मंगवाया गया। इस विशाल निर्माण का मकसद बस एक था, प्यार का एक ऐसा परम प्रतीक बनाना जिसे दुनिया कभी न भूल सके। अब जरा इस विरोधाभास को देखिए। एक तरफ हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है, सफेद संगमरमर से बना प्यार का एक अमर और पवित्र प्रतीक, और ठीक इसके विपरीत दूसरी तरफ इसके इर्द गिर्द घूमती भयानक किंवदंतियां हैं। रात के समय दिखने वाली सफेद परछाइयां, डरावनी आवाजें और मजदूरों के हाथ काटे जाने की वो खौफनाक अफवाह।
हालांकि इसका कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात इस इमारत के इतिहास से हमेशा के लिए जुड़ सी गई है। भाग 4 अनंत रहस्य। इन डरावनी कहानियों से आगे बढ़कर अब हम इस रहस्य के सबसे गहरे हिस्से की ओर चलते हैं। वो भौतिक रहस्य जो आज भी दुनिया की नजरों से छिपाकर भारी तालों में बंद रखे गए हैं। क्या आपको पता है कि इस शानदार सफेद संगमरमर की इमारत के नीचे कई ऐसे तहखाने और कमरे मौजूद हैं जिन पर ताले लगे हुए हैं और वहां आम जनता के जाने की सख्त मनाही है। आखिर उन बंद दरवाजों के पीछे ऐसा क्या है जिसे पूरी दुनिया से छिपाया जा रहा है? अब इन कमरों को लेकर 3 सबसे प्रमुख थ्योरीज मौजूद हैं। कुछ का मानना है कि वहां मुगलों का एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खजाना है। कुछ लोग दावा करते हैं कि वहां बेहद गोपनीय ऐतिहासिक दस्तावेज रखे गए हैं और कुछ का तो यहाँ तक मानना है कि वहां एक ऐसा गहरा रहस्य दबा है जो हमारे जाने पहचाने इतिहास को पूरी तरह से पलट सकता है। अब देखिए, हम यहाँ किसी एक दावे का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ उन बातों को सामने रख रहे हैं जो सदियों से कही जा रही हैं। सच क्या है, ये आज भी एक पूरी तरह से अनसुलझी पहेली है। वैसे इतिहास की विडंबना तो देखिए, जिस शाहजहां ने इस अजूबे को बनवाया उसका अपना अंत कितना क्रूर था। सत्ता की खातिर उसके ही बेटे औरंगजेब में उसे उसी आगरा किले में कैद कर दिया जिसे उसके परिवार ने बनवाया था। अपने जीवन के आखिरी दिनों में शाहजहां बस एक छोटी सी खिड़की से उसी ताजमहल को निहारता रहा, जबकि बाहर उसका विशाल साम्राज्य मराठों और अंग्रेजों के हाथों धीरे धीरे बिखर रहा था। तो इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखें तो ये साफ हो जाता है कि आगरा सिर्फ एक शहर नहीं है, ये इतिहास, अपार प्रेम, चरम सत्ता और ऐसे अनसुलझे रहस्यों का एक बहुत ही जटिल जाल है जिसे दुनिया आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाई है। ये रोशनी और अंधेरे का एक ऐसा संगम है जहां आज भी महसूस की जाने वाली खौफनाक घटनाएं ये बताती हैं कि बीता हुआ कल पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो अब हम आज की इस चर्चा के अंत पर आ गए हैं, लेकिन जाते जाते एक बात जरूर सोचेगा। अगली बार जब भी आपको तस्वीरों में या हकीकत में रात की चांदनी में ताजमहल चमकता हुआ नजर आए, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछेगा, वो कौन से प्राचीन रहस्य हैं जिनकी ये आज भी पहरेदारी कर रहा है? प्यार की इस सबसे मशहूर निशानी के ठीक पीछे जो परछाइयां छिपी हैं, क्या कभी उनका असली सच दुनिया के सामने